Hello students, welcome in my channel The Master Tutorial. तो स्टूडेंट today's our topic वर्क एनर्जी थ्योरम. पहले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं. इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन किया गया है एक बल ने, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बल लगा दिया है हमने एक बॉडी के ऊपर, इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू चेंज प्रोड्यूस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो जो गतिज ऊर्जा में चेंज हुई है उसके इक्वल होगा क्या, वर्क डन. वर्क डन कैसे किया गया है, एक बॉडी के ऊपर हमने बल को क्या है लगा दिया है, तो वो वर्क डन इक्वल होगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मीन्स गतिज ऊर्जा में जो चेंज होगी उसके इक्वल होगा. तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं एक बॉल है, वो क्या है इन द रेस्ट पोजीशन में, इसके ऊपर हमने बल लगा दिया है. बल लगाने के पश्चात जो इसकी वेलोसिटी थी वो क्या है बढ़ रही है, फोर्स है हमने इस तरह अप्लाई किया है. सो अब इसमें क्या होगा, इसकी जो एनर्जी है वो क्या है, गतिज ऊर्जा है, वो क्या चेंज हो जाती है. मोशन कौन सा है, एक्सेलरेटेड है, मीन्स वेलोसिटी क्या है निरंतर क्या है बढ़ रही है, बल हमने इस तरह लगा दिया है. सो ये जो वर्क डन हुआ है बाय अ फोर्स अप्लाइंग ऑन इट इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो आइए इसे हम मैथमेटिकली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस प्रूफ कर लेते हैं. तो स्टूडेंट डायग्राम के ऊपर हम देख लेते हैं. एक बॉडी है, उसका मास कितना है, कैपिटल एम, उसके ऊपर बल लगा दिया है, जिस दिशा में बल लगाते हैं उसी दिशा में जो बॉडी क्या है मूव करती है. एंड डिस्प्लेसमेंट से एस वेक्टर, पहले रेस्ट में थी एंड अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज अ स्मॉल वी. तो आइए अब जो वर्क एनर्जी थ्योरम है इसका हम प्रूफ कर लेते हैं. स्टूडेंट पहले हम स्मॉल वर्क डन ज्ञात करते हैं. मान लेते हैं बॉडी यहां से थोड़ी सी इसने डिस्टेंस क्या है डी एस, अब कितनी डिस्प्लेसमेंट है डी एस, मीन्स स्मॉल डिस्टेंस कवर की है. तो यहां पर मैंने डिस्प्लेसमेंट शो कर दी है. मान लेते हैं यहां पर एनी पॉइंट से ए टू बी जाती है, से दिस इज पॉइंट पी यहां पर है. तो पहले हम स्मॉल वर्क डन ज्ञात कर लेते हैं. बल कितना लगा है, दैट इज एफ. बॉडी किस दिशा में मूव करती है, उसी दिशा में जिस दिशा में हमने बल को अप्लाई किया है. तो अब स्मॉल वर्क डन, यहां पर मैं डी डब्ल्यू लिख लेता हूं. डी डब्ल्यू मीन्स स्मॉल वर्क डन, वो किसके इक्वल है, एफ वेक्टर डॉट डी एस. अब जिस दिशा में बल अप्लाई किया है उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रही है. तो यहां पर हम जब मैग्नीट्यूड में लिखते हैं एफ डी एस कॉस ऑफ एंगल थीटा, अब कितना है 0 डिग्री. सो कॉस 0 डिग्री दैट इज 1. तो स्मॉल वर्क डन स्टूडेंट ये बन जाता है एफ इंटू डी एस, एफ डी एस. अब बल बॉडी के ऊपर हमने लगा दिया है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, चेंज इन वेलोसिटी. सो यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ को मैं अप्लाई करने जा रहा हूं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं. न्यूटन्स, अब न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ
ऑफ मोशन, वो क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास कितना है, कैपिटल एम, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बल की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में लिख देता हूं, स्मॉल वर्क डन dW इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड यहां पर ds। नाउ स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का चेंज होना समय से जैसे समय गुजरता है, पास आउट होता है, वैसे क्या है, वो क्या होती है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज होना समय के साथ, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख लेता हूं इन द इक्वेशन नंबर 2। तो dW स्टूडेंट यहां पर स्मॉल वर्क डन इक्वल टू m dV ओवर dt एंड यहां पर हमारे पास क्या है, ds। अब मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेता हूं, ds को मैं आगे लिख लेता हूं, dv को क्या कर देता हूं, पीछे कर देता हूं। सो स्मॉल वर्क डन इक्वल टू m ds ओवर dt, यहां पर क्या है, dv। अब स्टूडेंट वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट का समय के साथ चेंज होना, दैट इज नोन एज वेलोसिटी, वी नो वेरी वेल। सो ds ओवर dt की जगह पर मैं वेलोसिटी लिखने जा रहा हूं इस इक्वेशन में। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर लिख लेते हैं, स्मॉल वर्क डन इक्वल टू m v dv। तो ये रही इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट मान लेते हैं जो बॉडी थी जिसका मास कितना है, कैपिटल M, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, एंड v वेक्टर इज द फाइनल वेलोसिटी। तो टोटल वर्क डन हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए मैं डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करने जा रहा हूं, हैविंग लिमिट। कहां से वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, इनिशियल मींस u से, कहां तक, फाइनल वेलोसिटी b। सो टोटल वर्क डन अब हम फाइंड कर लेते हैं। टोटल वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेट कर देते हैं विद लिमिट, ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है। सो u इज द इनिशियल वेलोसिटी, वो हम नीचे लिखते हैं फुटर में, एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्या है, m v dv, m v dv। नाउ स्टूडेंट्स यू नो, अब मास ऑफ द बॉडी वो तो चेंज नहीं हुआ, गतिज ऊर्जा चेंज हुई है। जो गतिज ऊर्जा थी वो चेंज हुई है, मास तो नहीं चेंज हुआ। तो इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, वो इंटीग्रेशन से हम
बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो मास है उसे मैं इंटीग्रेशन से बाहर कर लेता हूं। सो टोटल वर्क डन W इक्वल टू M हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन U V, यहां पर क्या है V एंड dV। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, यहां पर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन x dx। क्या फार्मूला होता है, जो x की पावर होती है यहाँ पर 1 है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, उतना ही नीचे लिख देते हैं। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर ओवर क्या बन जाता है 2। तो यहाँ पर क्या है वी डी वी, तो ये बन जाता है v स्क्वायर ओवर 2। सो टोटल वर्क डन स्टूडेंट्स W इक्वल टू M v स्क्वायर ओवर 2, यहाँ पर क्या है u, यहाँ पर क्या है v। अब इसे कैसे सॉल्व करते होते हैं, v स्क्वायर, v की जगह पर पहले v पुट कर देते हैं। सो m v स्क्वायर ओवर 2, आगे क्या होता है माइनस, देन क्या पुट करते होते हैं, जो लोअर लिमिट की वैल्यू होती है, जो यहाँ पर जो u है इंटीग्रेशन में जो बॉटम में होता है वो पुट कर देते हैं। सो v की जगह पर u स्क्वायर ओवर 2, ये हमने लिख लिया। अब m के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 ओवर 2 m v स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 m u स्क्वायर। तो वर्क डन। अब राइट हैंड साइड देखें क्या हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी है एट द पोजीशन B पर, मीन्स जब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी v थी, हाफ एम बी स्क्वायर, उसमें से माइनस कर रहे हैं क्या काइनेटिक एनर्जी जब इनिशियली बॉडी थी 1 ओवर 2 एम यू स्क्वायर, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u थी। अब क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा में क्या है, राइट हैंड साइड देखें चेंज हो रहा है। तो ये चेंज किसके इक्वल है, वर्क डन के। वर्क डन हमने कैसे किया था, एक बॉडी थी उसके ऊपर हमने बल लगा दिया था, तो बल लगाने के पश्चात मीन्स हमने वर्क डन किया है किसके साथ, बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉडी। वो वर्क डन किसके इक्वल आ जाता है, जो बॉडी की गतिज ऊर्जा में चेंज हुआ है। गतिज ऊर्जा में जो बॉडी की चेंजेस आई है वो वर्क डन के इक्वल है। सो एक दफा और रिपीट कर लेते हैं, इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय अ फोर्स, एक काम किया गया है बल के लगाने पर, किसके ऊपर, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बॉडी के ऊपर हमने बल लगा दिया है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है जो वर्क डन, चेंज प्रोड्यूस, चेंज अब प्रोड्यूस हो चुकी है किसमें, बॉडी में। बॉडी में जो चेंज हुई है वो किस में हुई है, इन द काइनेटिक एनर्जी, जो उसकी गतिज ऊर्जा थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये हमने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस अब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव कर दिया है। तो आइए स्टूडेंट अब एक दो न्यूमेरिकल हम काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट अब न्यूमेरिकल देखते हैं गतिज ऊर्जा से रिलेटेड। व्हाट वी हैव गिवन इन द स्टेटमेंट, a body of mass 5 kilogram initially at rest is subjected to a force of 20 न्यूटन। तो हमने एग्जांपल लिया है एक बॉल की, मास कितना दिया गया है, दैट इज 5 किलोग्राम। इसके ऊपर हमने बल लगा दिया है। बल कब लगाते हैं, जब ये रेस्ट पोजीशन में थी। अब बल कितना है, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का बल हमने बॉल के ऊपर लगा दिया है, जिसका मास कितना दिया गया है, 5 किलोग्राम। आगे स्टूडेंट्स, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है
बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10th सेकेंड। 10th सेकेंड में मीन्स आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, जब हमने बल लगा दिया है बॉडी के ऊपर, कितना बल 20 न्यूटन। कब लगाते हैं? जब बॉडी क्या थी? एट रेस्ट पोजीशन में। तो उसके पश्चात 10 सेकेंड पश्चात बॉडी की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी, हमने क्या फार्मूला ड्राइव किया है काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम, एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट मान लेते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? दैट इज 0। मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं। वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वो तो 0 है, बिकॉज बॉडी क्या थी? रेस्ट पोजीशन में थी। ये है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इसे मैंने u के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। अब वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10th सेकेंड मान लेते हैं वो कितनी है? v है। नाउ स्टूडेंट, हमारे पास बल कितना है जो बॉडी के ऊपर हमने अप्लाई किया है फोर्स? वो है 20 न्यूटन। एंड मास कितना है? 5 किलोग्राम। मास कितना है? 5 किलोग्राम। जब बॉडी के ऊपर बल अप्लाई किया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कितनी होगी इस केस में? फोर्स ओवर मास। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू बल है हमारे पास 20, मास है 5 किलोग्राम मास। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हमने ज्ञात कर लिए। अब स्टूडेंट, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी। मीन्स फाइनल का यहां पर क्या मीनिंग है? आफ्टर 10 सेकेंड वो वेलोसिटी कितनी होगी? यदि हम उसे फाइंड कर लेते हैं, देन वी एबल टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 10th सेकेंड। तो 10th सेकेंड में वो एक्वायर कितनी कर लेती है गतिज ऊर्जा, उसे हम फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट, आपको याद होगा हमने पहले जो यूनिट किए थे उनमें हमने एक फॉर्मूले को ड्राइव किया था, दैट इज नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन को मैं यूज करने जा रहा हूं। वेलोसिटी टाइम रिलेशन वो क्या होता है? v इक्वल टू u प्लस ए टी। b इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, t इज द टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट, टाइम अब कितना है? 10 सेकेंड। अब वेलोसिटी एट द 10th सेकेंड में हम फाइंड कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? दैट इज 0। एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड टाइम कितना है? दैट इज 10 सेकेंड। तो वेलोसिटी हमारे पास दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी एट द 10th सेकेंड बॉडी की कितनी हो जाती है? 1/2
मास कितना है, दैट इज 5 किलोग्राम, एंड 40 का यहाँ पर क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। सो स्टूडेंट 1/2 5 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 40। सो 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर 20 एंड यहाँ पर 40, यहाँ पर क्या है 5। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 to 8 0 0 एंड 5 को 8 के साथ दैट इज अगेन 40 एंड 2 0 ऑलरेडी। सो जूल। काइनेटिक एनर्जी एट द 10th सेकेंड, यहाँ पर मान लेते हैं वो पॉइंट बी पर रीच कर जाती है आफ्टर 10 सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी हमने कितनी फाइंड की है, दैट इज 4000 जूल। 4000 जूल इस बॉडी की गतिज ऊर्जा होगी 10th सेकंड में, जो क्या थी, पहले रेस्ट पोजीशन में थी। उसका मास कितना था, 5 किलोग्राम। उसके ऊपर बल कितना हमने अप्लाई किया था, दैट इज 20 न्यूटन। तो स्टूडेंट आगे की वीडियो में और इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स एज वेल एज सम न्यूमेरिकल्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यदि इस न्यूमेरिकल एंड वर्क एनर्जी थ्योरी में you have any questions in your mind, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching.